ओके, वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्लोरीन तक का जो है स्टडी किया है ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स में। आज का जो हमारा लेक्चर होगा हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसका फार्मूला है HCl। तो ग्लोबर प्रिपेयर्ड दिस एसिड इन 1648। ग्लोबर ये एसिड जो है 1648 में उसने जो है प्रिपेयर किया बाय हीटिंग कॉमन सॉल्ट विथ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कॉमन सॉल्ट और सल्फ्यूरिक एसिड को जो है हीट करके जो उसने जो इसको प्रिपेयर किया, और डेवी नाम के साइंटिस्ट ने 1810 में ही शोड दैट इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो 1810 में डेवी ने ये बताया कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो चलिए देखते हैं इसका प्रिपरेशन मेथड क्या है। तो इन लेबोरेटरी इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम क्लोराइड विथ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो ग्लोबर ने जो है प्रिपेयर किया था। तो चलिए देखते हैं सोडियम क्लोराइड और कॉन्सनट्रेटेड इस सल्फ्यूरिक एसिड। तो NaCl प्लस H2SO4, NaCl प्लस H2SO4 in this reaction the working temperature is about 420 Kelvin। 420 Kelvin टेम्परेचर पर जो ये रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट बनेगा NaHSO4 प्लस HCl, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन क्लोराइड जो इसमें फॉर्म होगा। तो ये जो है इसका एक मेथड है। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को आप सोडियम क्लोराइड के साथ फर्दर रिएक्ट कीजिए हायर टेम्परेचर पर। ये देखिए NaHSO4, इसको जो है आप फिर से जो है कॉमन सॉल्ट के साथ सोडियम क्लोराइड के साथ जो रिएक्ट कीजिए, इससे हायर टेम्परेचर दैट इज़ अबाउट 823 केल्विन पर 823 केल्विन पर जो है आप इसको हीट कीजिए तो आपको मिलेगा Na2SO4 प्लस HCl, Na2SO4 प्लस HCl। तो ये एक जो है बेनिफिशियल रिएक्शन है कि जो कॉमन सॉल्ट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हो तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। फिर इसका जो है ये दूसरा जो प्रोडक्ट है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसको जो है फिर से आप जो है कॉमन सॉल्ट के साथ रिएक्ट कीजिए तो वापस आपको हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कैन बी ड्राइड बाय पासिंग थ्रू कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड ये जो गैस बनी है इसको जो है कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से आप जब पास करोगे तो ये ड्राई हो जाएगी, ये जो है ड्राई हो जाएगी। तो इसको ड्राई करने के लिए कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से पास करना है। अब चलिए देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो चलिए फर्स्ट वन इज़ इट इज़ अ कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस। पंजेंट मीन्स नागवार होती है, कलरलेस गैस होती है। इट इज़ ईजीली लिक्विफाइड टू अ कलरलेस लिक्विड हैविंग द बॉइलिंग पॉइंट 189 केल्विन। ये कलरलेस लिक्विड के अंदर जो क्या होगी, लिक्विफाई होगी और उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 189 केल्विन, मतलब इतने लो टेम्परेचर पर जो ये बॉयल होती है। एंड इट फ्रीजेस टू वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एट अबाउट 159 केल्विन। तो हम यहाँ पर जो FP दैट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट 159 केल्विन। तो ये जो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में जो क्या होगी, फ्रीज हो जाएगी। तो ये सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट होगी। अब यहाँ पर देखिए कि जब आप इसको जो है वाटर के अंदर जो है इसको मिक्स करोगे तो इट इज़ extremely soluble in water and ionizes in their corresponding ions। तो देखिए HCl को जो है आप H2O मीन्स वाटर, तो HCl गैस प्लस H2O लिक्विड, HCl गैस प्लस H2O लिक्विड, आप इसको जो है यहाँ पर देखिए तो ये आयोनाइज होगी H3O प्लस एक्वियस, H3O प्लस एक्वियस प्लस Cl माइनस एक्वियस। ये इसके जो है करस्पॉन्डिंग आयंस है और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा वो 10⁻⁷ होगा, दैट इज़ Ka इज इक्वल टू 10⁻⁷। दिस इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड 10⁻⁷। तो इन इट्स एक्वियस सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि एक्वियस सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
जनरली इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड कहेंगे, लेकिन जब इसका एक्वियस सोल्यूशन बनेगा तो इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड हाई वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज़ Ka, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इट इंडिकेट दैट इट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ये वाटर के अंदर जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेंगे। ठीक है, तो इट रिएक्ट्स विद अमोनिया एंड गिव्स वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, HCl प्लस NH3, तो इट गिव्स राइज टू NH4Cl एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ वाइट फ्यूम्स। आपको जो है ये वाइट फ्यूम्स के फॉर्म में जो मिलेगा, जिसको आप अमोनियम क्लोराइड कहोगे। तो व्हेन 3 parts ऑफ concentrated HCl and 1 part of concentrated nitric acid are mixed, देखिए concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio 3:1, ये मिक्सचर जब आप लोगे तो इस मिक्सचर को हम नाम देंगे एक्वा रेजिया। और ये एक्वा रेजिया क्या होगा, इट डिजोल्व्स द नोबल गैसेस लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो गोल्ड और प्लेटिनम जैसी नोबल गैसेस को जो है ये डिज़ोल्व करता है। तो देखिए डिज़ोल्यूशन में जो आयोनिक रिएक्शंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से जो है ये डिज़ोल्व होता है। तो वो रिएक्शन जो है मैं आपको इसमें शो कर रहा हूँ। तो देखिए 4H प्लस Au, ठीक, तो यहाँ पर हम जो है गोल्ड लेंगे, Au प्लस 4H प्लस, ये H प्लस आपको मिलता है एक्वा रेजिया से, प्लस NO3 माइनस एंड Cl माइनस, NO3 माइनस एंड Cl माइनस। तो ये क्लोराइड जो है हाइड्रोजन क्लोराइड से आया और ये नाइट्रेट जो है नाइट्रिक एसिड से है, तो NO3 माइनस। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, AuCl4 माइनस बनेगा और यम का जो है टेट्रा क्लोराइड ये आयोनिक फॉर्म में बनेगा और NO3 जो है ये NO में जो है कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है रिलीज़ होगी और साथ ही साथ जो है वाटर मॉलिक्यूल इसमें से सेपरेट होगा। तो इस तरह से आप देखिए कि एक्वा रेजिया के अंदर जो है ये गोल्ड जो है डिज़ोल्व होता है और अपने आयोनिक कंपाउंड के अंदर जो है कन्वर्ट होगा। इसी तरह से जो है प्लेटिनम देखिए 3Pt प्लस 16H प्लस 4NO3 माइनस, 16H प्लस 4NO3 माइनस प्लस क्लोराइड भी जो है आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, यहाँ पर जो है 18 जो है क्लोराइड होगा, 18Cl माइनस। तो अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये एक्वा रेजिया आपके पास में प्लेटिनम मेटल है तो ये बनाएगा PtCl6 माइनस, PtCl6 माइनस। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो है ये आयोनिक फॉर्म शो करेगा। इसी तरह से 4NO प्लस 8H2O, 4NO प्लस 8H2O। तो इस तरह से आप देखिए कि प्लेटिनम और गोल्ड जो है ये एक्वा रेजिया के अंदर जो है बहुत आसानी के साथ डिज़ोल्व होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिकम्पोजेस सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड्स, जो वीकर एसिड के सॉल्ट्स होते हैं उसको जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है डिसॉल्व करता है, डिकम्पोज करता है। फॉर एग्जांपल कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स एट्सेट्रा। तो देखिए क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को ये किस तरह से डिकम्पोज करेगा, तो Na2CO3 प्लस 2HCl, Na2CO3 प्लस 2HCl ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये जो है प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वाटर होगा। ओके, ठीक है। तो ये जो है सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखिए NaHCO3, इसको भी जो है आप हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कीजिए। तो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जब ये रिएक्ट होगा तो ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर भी देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी डिसोसिएट हुआ। इसी तरह से सोडियम सल्फाइड लीजिए Na2SO3, इसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो रिएक्ट कीजिए तो ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये 3 टाइप के जो है कंपाउंड्स है, कार्बोनेट,
हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फाइड, ये सब के सब जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डिकम्पोज होते हैं। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब उसके बाद जो है तीसरा जो इसका जो है यूजेस, तो इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, अमोनियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज फ्रॉम कॉर्न स्टार्च। तो ये जो है ग्लूकोज को जो है कॉर्न स्टार्च जो है मैन्युफैक्चर करने के लिए आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करोगे। इसी तरह से जो है मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन एंड अमोनियम क्लोराइड के लिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ होता है। सेकंड, फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक। तो ध्यान रखिए, ग्लू जो थोड़ा सा जो है स्टिकी मटेरियल होता है, बोन से जो है इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ग्लू फ्रॉम बोन्स, इसको जो है एक्सट्रैक्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ होता है। और साथ ही साथ बोन ब्लैक को प्यूरिफाई करने के लिए, प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक, तो इसके लिए जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यूज़ होता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट यूजेस है। उसके बाद जो है थर्ड, इन मेडिसिन्स एंड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, बहुत सारी मेडिसिन के फॉर्मेशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यूज़ होता है। और साथ ही साथ जो है ये एक बेस्ट लेबोरेटरी रिएजेंट है। सो दीज आर अबाउट द यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सिंपली हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे, दैट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। तो लुक हियर, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हम जो है बहुत सारे जो है कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। तो उसको हम सिंपली ऑक्सो एसिड्स का जो है नाम देंगे। तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज, फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड, HOF, known as fluoric 1 acid, HOF, that is called as फ्लोरिक 1 एसिड। सिर्फ एक जो है आपको ऑक्सो एसिड जो है मिलेगा फ्लोरीन का, जिसको हम HOF कहेंगे, दैट इज़ फ्लोरिक 1 एसिड, और इट इज़ कॉल्ड एज हाइपोफ्लोरस एसिड। इट इज़ कॉल्ड एज हाइपोफ्लोरस एसिड। तो इसकी स्मॉल साइज़ और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से सिर्फ एक जो है मोस्ट कॉमन जो है आपको इसका जो है ऑक्सो एसिड मिलेगा, HOF। ठीक है, द अदर हैलोजन फॉर्म सेवरल ऑक्सो एसिड्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन प्योर स्टेट। तो ये जो है प्योर स्टेट में आइसोलेट नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे जो है ऑक्सो एसिड्स अदर हैलोजेंस के ज़रिए से जो है फॉर्म होते हैं। दे आर स्टेबल ओनली इन एक्वियस सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट्स। तो अगर ये ऑक्सो एसिड जो है अपने एक्वियस सोल्यूशन में या उनके सॉल्ट के फॉर्म में है तो ये जो है स्टेबल होंगे। ठीक है, यही एक उसके लिए कंडीशन है। द ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस आर गिवन इन टेबल 7.10। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए फिर से, टेबल नंबर 7.10, इस टेबल के अंदर जो है बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन जो है दिए हुए हैं। इनकी जो है सारी जो है स्ट्रक्चर जो है दिए हुए हैं, किस तरह के जो है ये ऑक्सो एसिड जो है फॉर्म होते हैं। तो पहली टाइप जो है आपको मिलेगी HOX, जिसको जनरलाइज हम करेंगे। तो लुक हियर, पहली टाइप है HOX, जिसको आप जो है हैलिक 1 एसिड कहोगे। दिस इज़ कॉल्ड एज हैलिक 1 एसिड। तो इसके अंदर आपको मिलेगा HOF, HCl, HOBr एंड HOI। HOF, HOCl, HOBr एंड HOI, ये चारों ही टाइप के जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब के सब जो है हैलिक 1 एसिड जो है फॉर्म करेंगे, जिसको आप हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड और हाइपोआयोडस एसिड कहोगे। दूसरी टाइप आपको मिलेगी हैलिक 3 एसिड। मैं यहाँ पर इसको जो है लिखता हूँ। पहला HOX टाइप होगा, जिसको आप नाम दोगे हैलिक 1 एसिड, जिसमें HOF, HOCl, HOBr एंड HOI है। तो ये हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड एंड हाइपोआयोडस एसिड। दूसरी टाइप है हैलिक 3 एसिड, हैलिक 3 एसिड, जिसको आप जो है जनरलाइज करके इसको जो है फार्मूला नाम दोगे HO
XO HOXO ये जो है, और इसके अंदर जो है सिर्फ आपको एक टाइप का जो है एसिड मिलेगा जो होगा HOClO, सिर्फ HOClO आपको इसमें मिलेगा। और इसका जो नाम होगा, दिस नेम इज़ क्लोरस एसिड, इसका नाम होगा क्लोरस एसिड, जिसको सिंपली HClO2 जो है आप रिप्रेजेंट करोगे। दिस इज़ कॉल्ड एज क्लोरस एसिड, सिर्फ यही एक मिलेगा। उसका जो है थर्ड कैटेगरी आप जो है टेबल में देखते चलिए, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थर्ड कैटेगरी जो होगी दैट इज़ हैलिक फायु एसिड, हैलिक फायु एसिड। और ये जो टाइप आपको मिलेगी दैट इज़ HOClO2 या HOXO2। तो इसमें आपको जो है फ्लोरीन के अलावा जो है तीनों हैलोजेंस के अंदर मिलेगा, दैट इज़ HOClO2, HOClO2, HOBrO2 एंड HOIO2। सिंपली आप इसको HClO3 कहिए, दिस इज़ HBrO3 एंड दिस इज़ HIO3। तो इसको जो है सिंपली आप जो है नाम दोगे क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड एंड आयोडिक एसिड। तो इस तरह से जो है आपको दूसरे टाइप का मिलेगा, फ्लोरिक एसिड जो है ऑब्टेन नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट वाला जो ऑक्सो एसिड है दैट इज़ हैलिक 7 एसिड, हैलिक 7 एसिड, जिसको जनरली आप जो है रिप्रेजेंट करोगे HOXO3, HOXO3। तो यहाँ पर आपको जो है इसमें फिर से जो है तीनों मिलेंगे, दैट इज़ HOClO3, HOBrO3 एंड HOIO3, जिसको सिंपली आप HClO4, HBrO4 और HIO4 के तौर पर जो है रिप्रेजेंट करोगे। और सिंपली इसको जो है पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड एंड पर आयोडिक एसिड कहोगे। तो दीज आर दी ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। तो ये जो है अलग अलग वैरायटी के हैं। इनके स्ट्रक्चर्स देख लीजिए किस तरह के होते हैं। लेट अस सी, आपकी बुक में जो है इसी टेबल के नीचे कुछ ऑक्सो एसिड्स के जो है स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, वो मैं आपको बता दूं कि किस तरह के हैं। वही चीज़ को जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए हाइपोक्लोरस एसिड दिया हुआ है जो HOCl है, HOCl, दिस इज़ हाइपोक्लोरस एसिड। ये स्ट्रक्चर जो है आपको एंगुलर स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा क्लोरस एसिड होगा, और क्लोरस एसिड के अंदर आप देखोगे कि एक क्लोरीन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मिलेगा, तो HOClO, HOCl डबल बॉन्ड O, दिस इज़ कॉल्ड एज क्लोरस एसिड। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि क्लोरीन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। उसके बाद जो है क्लोरिक एसिड दैट इज़ HClO3। तो ये स्ट्रक्चर देखो आपको इस तरह से मिलेगा, HCl। उसके बाद जो है इसको HO, फिर उसके बाद जो है Cl, और उसके बाद जो है आपको 2 ऑक्सीजन लगाना है क्लोरीन के साथ, और वो दोनों ऑक्सीजन जो है क्लोरीन के साथ डबली बॉन्डेड होंगे। तो इसका नाम है क्लोरिक एसिड, दिस इज़ कॉल्ड एज क्लोरिक एसिड। और लास्ट इसमें जो है क्लोरीन का एक ऑक्सो एसिड दिया है दैट इज़ पर क्लोरिक एसिड, दैट इज़ HClO4। तो पर क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, पर क्लोरिक एसिड। तो उसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन, और 3 ऑक्सीजन जो है क्लोरीन के साथ डबली बॉन्डेड, इस तरह से। तो ये स्ट्रक्चर जो है HClO4, जिसका नाम है पर क्लोरिक एसिड। तो दीज आर दी ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। तो इसके स्ट्रक्चर्स हुए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दैट इज़ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। जैसा कि इसके पहले हमने जो स्टडी किया था XX-3, XX-5 एंड XX-7। तो ये कंपाउंड्स को हम जो है जनरली नाम देते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो XX-3, XX-5 एंड XX-7 इतने टाइप के जो है कंपाउंड्स बनते हैं जिसको हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कहेंगे। और ये बात जो है आपको बताई गई है कि X जो है इसके अंदर ये
लार्जर साइज़ का हेलोजन है और X डैश जो है ये स्मॉलर साइज़ का हेलोजन है। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है एक बात ध्यान रखिए, एज द रेशो बिटवीन रेडाई ऑफ X एंड X डैश इंक्रीजेज द नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑल्सो इंक्रीजेज। इसलिए आप यहाँ पर देखिए कि आयोडीन 7 फ्लोराइड शुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स as the ratio of radii between iodine and fluorine should be maximum, and that is why its formula is IF7 having maximum number of atoms। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ आप खास तौर से नोटिस कीजिए। तो साइज़ ऑफ एटम ये इसके अंदर जो है मैटर करता है, ठीक है। अब इसके जो है प्रिपरेशन देखिए किस तरह से, बिल्कुल सिंपल मेथड्स हैं। The interhalogen compound can be prepared by the direct combination of the action of halogens on lower interhalogen compounds, and these products form depends upon some specific conditions। तो यहाँ पर देखिए Cl2F2 को 437 केल्विन पर रिएक्ट करते हैं, Cl2 प्लस F2 इसको 437 केल्विन पर जब हम हीट करते हैं तो ये बनेगा ClF। तो X जो है यहाँ पर लार्जर हेलोजन है और X डैश जो इसमें स्मॉलर हेलोजन है। इसी तरह से इसी क्लोरीन और फ्लोरीन को 573 केल्विन पर हीट कीजिए तो ये बनेगा Cl2 प्लस 3F2 एट अबाउट 573 केल्विन। 573 केल्विन पर जब आप इसको रिएक्ट करोगे तो ये बनाएगा ClF3। तो रिएक्शन कंडीशन जो है डिफरेंट होने पर आपको जो है डिफरेंट इंटरहेलोजन कंपाउंड मिलेंगे। इसी तरह से आप देखिए आयोडीन और क्लोरीन को हम जो है मिक्स करते हैं, I2 प्लस Cl2, इसकी जो है रिएक्शन कंडीशन जो होगी सिंपल है। यहाँ पर जो है आपको इक्विमोलर क्वांटिटीज़ लेना है आयोडीन और क्लोरीन की, तो ये बनाएगा 2Cli, सॉरी नॉट Cli, इट इज़ ICl, क्योंकि आयोडीन जो है लार्जर है, ICl, ठीक है। अब इसी आयोडीन और क्लोरीन को आप जो है एक्सेस क्वांटिटी में जो है क्लोरीन लीजिए तो I2 प्लस 3Cl2, दिस इज़ एक्सेस, तो यहाँ पर आपको जो है 2ICl3 मिलेगा, ICl3। तो ये इक्विमोलर है तो आपको ICl मिलेगा, और एक्सेस ऑफ क्लोरीन लिया तो ICl3 मिलेगा। इसी तरह से ब्रोमीन और फ्लोरीन को डाइल्यूटेड विद वाटर कंडीशन में लीजिए, Br2 प्लस F2, यहाँ पर जो ये डाइल्यूटेड विद वाटर तो मिलेगा 2BrF3। तो यहाँ पर जो 3 नंबर्स में आप जो है F लीजिए फ्लोरीन, तो ये मिलेगा 2BrF3, तो ये डाइल्यूटेड विद वाटर कंडीशन में। इसी तरह से ब्रोमीन और फ्लोरीन को यहाँ पर आप लीजिए तो दिस इज़ Br2 प्लस 5F2, दिस इज़ एक्सेस। यहाँ पर जो है आपको कंडीशन जो है ध्यान से नोट करना है। तो फ्लोरीन जो है एक्सेस कंडीशन में लोगे तो ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड मिलेगा, दैट इज़ 2BrF5, तो ये ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड आपको मिलता है, ठीक है। तो ये जो है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का जो है मैन्युफैक्चरिंग मेथड है या प्रिपरेशन मेथड है, जो डिफरेंट रिएक्शन कंडीशंस पर डिफरेंट जो है कंपाउंड फॉर्म करता है, जैसे कि ये कैटेगरीज आपको दी गई है। अब सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर गिवन इन 7.11। तो टेबल नंबर 7.11 आप देखिए, इसके अंदर जो है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, जिसमें X डैश 3, X डैश 5, X डैश 7। तो इसके जो है आपको जो है फार्मूला दिए हुए हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट और कलर दी हुई है, और लास्ट कॉलम में जो है इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है पॉसिबल, वो सारी चीज़ें जो है इसमें दी हुई है। तो वो टेबल को आप जो अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। यहाँ पे हम उसको जो है मतलब यहाँ मैं उसको रिपीट नहीं करता हूँ, आप टेबल की स्टडी कीजिए, खुद ब खुद आपको जो है समझ में आ जाएगा। सिंपल फिजिकल स्टेट और उसकी कलर वगैरह दिए हुए हैं और इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो वो जो है इस टेबल से जो है आप स्टडी कीजिए, टेबल नंबर 7.11। तो यहाँ से आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है मिल जाएगी। तो अब इसकी जो है कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखिए कि ये जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर ऑल कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स एंड आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो ये सब के सब जो है इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं ये कोवैलेंट होते हैं, दैट मीन्स द बॉन्ड बिटवीन द हेलोजन्स इज़ कोवैलेंट, और साथ ही साथ ये मॉलिक्यूल जो है डायमैग्नेटिक होते हैं, दैट मीन्स इसके अंदर जो है कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इसलिए इनका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है वो डायमैग्नेटिक है, ठीक है। दे आर वोलाटाइल सॉलिड्स और लिक्विड्स एट 298 केल्विन एक्सेप्ट ClF विच इज़ अ गैस। तो ClF जो है क्लोरोफ्लोरीन जो है ये गैस है और ये वोलाटाइल कंपाउंड है जो कि
गैसियस स्टेट में है, जबकि बाकी के सब जो है वोलेटाइल, सॉलिड और लिक्विड होते हैं 298 केल्विन पर। ठीक है। देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ कंस्टिट्यूएंट हैलोजेंस एक्सेप्ट दैट देयर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आर लिटिल हायर देन एक्सपेक्टेड। सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये थोड़े से जो है एक्सपेक्टेशन से हायर होते हैं, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ये इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट हैलोजेंस। तो जो उसके कंस्टिट्यूएंट हैलोजेंस होते हैं उनके बीच की जो है इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेगी। द केमिकल रिएक्शंस कैन बी कंपेयर्ड विद इंडिविजुअल हैलोजेंस। अगर केमिकल रिएक्शन देखो तो इंडिविजुअल हैलोजेंस के साथ जो है आप उसको जो है कंपेयर कर सकते हो। इन जनरल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन को छोड़कर बाकी सारे इंटर हैलोजन जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस। ठीक है। तो हैलोजेंस में फ्लोरीन का एक्सेप्शन किस वजह से है? दिस इज़ बिकॉज एक्स डैश बॉन्ड इन इंटर हैलोजन इज़ वीकर देन एक्स। तो यहाँ पर ध्यान रखिए एक्स डैश जो होता है ये इंटर हैलोजन कंपाउंड, तो इट इज़ वीकर देन एक्स बॉन्ड। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ले लो ClF और यहाँ पर ले लो F2 या Cl2, तो ये जो है बॉन्डिंग की कंडीशन होगी। दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो आप जो है कंपेयर कर सकते हो। तो ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स यहाँ पर जो होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन द हैलोजेंस। तो ये जो है बॉन्ड जो है क्या होता है, वीकर होता है, इसलिए बहुत इजीली जो है ये ब्रेक होगा और इसकी रिएक्टिविटी कंपेयर टू ओरिजिनल हैलोजन के कंपाउंड ये जो है मोर होती है। ठीक है। तो दे आर मोर रिएक्टिव देन द ओरिजिनल हैलोजन कंपाउंड बिकॉज एक्स डैश बॉन्ड इज़ वीकर देन एक्स। ये कंडीशन आपको जो है मिलती है। सिर्फ जो है एफ के अंदर जो है ये कंडीशन नहीं होगी, ये जो है आपको इससे स्ट्रॉन्गर मिलेगा। ठीक है। तो एफ के अंदर जो है ये कंडीशन नहीं होगी, ये एक्सेप्शन है। तो एक्स बॉन्ड जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है, लेकिन एफ बॉन्ड अगर आप कंसीडर करोगे तो वीकर होगा वो। तो ये चीज़ जो है खास तौर से आपको नोटिस करना है। ऑल दिस अंडरगो हाइड्रोलिसिस गिविंग हैलाइड इन डेराइव्ड फॉर्म द स्मॉलर हैलोजन एंड अ हाइपोहैलाइड व्हेन एक्स डैश, हैलाइड व्हेन एक्स डैश 3 एंड हैलेट व्हेन एक्स डैश 5 एंड पर हैलेट व्हेन एक्स डैश 7 एनायन डेराइव फ्रॉम द लार्जर हैलोजेंस। तो यहाँ पर जो है आप इनको जो है कंसिडर करोगे तो हाइपोहैलाइड जो है एक्स डैश को कहेंगे, हैलाइट जो है ये एक्स डैश 3 को कहेंगे, हैलेट जो है एक्स डैश 5 को कहेंगे और पर हैलेट जो है एक्स डैश 7 को कहेंगे। तो जब वाटर के साथ आप इसको रिएक्ट करो तो देखिए क्या बनता है। लुक यार, सिंपल जो है कंपाउंड हम जो है कंसिडर करते हैं। तो एक्स डैश की एग्जांपल लेकर हम इसको जो है समझ लेते हैं। एक्स डैश प्लस वाटर, जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन के साथ जो ये स्मॉलर हैलोजन जाएगा HX डैश और जो हायर हैलोजन जो है वो HOX जो है फॉर्म करेगा। तो इस तरह से जो है ये रिएक्शन आपको मिलेगी। तो देयर मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग विच कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जो पिछले चैप्टर में हमने केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग आप जो है इनकी बॉन्डिंग जो है बहुत आसानी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो। तो एक्स डैश 3 कंपाउंड्स हैव द बेंट टी शेप, एक्स डैश 5 कंपाउंड्स हैव स्क्वायर पिरामिडल and IF7 हैज़ पेंटागोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर, जो आप जो है टेबल नंबर 7.11 के अंदर जो स्टडी कर सकते हो। तो एक्स डैश 3 में आपको बेंट टी शेप का स्ट्रक्चर मिलेगा, एक्स डैश 5 जो है स्क्वायर पिरामिडल मिलेगा और एक्स डैश 7 जिसमें IF7 है ना, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, ये जो है एक बेस्ट और कॉमन एग्जांपल है, टिपिकल एग्जांपल है एक्स डैश 7 की। इसका स्ट्रक्चर आपको मिलेगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर और 7.11 टेबल में ये जो है डिटेल इसकी दी हुई है, आप फिर से वहाँ पे उसको रिफ़र कर सकते हो। अब लास्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे यूजेस। तो दिस कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज नॉन एक्वियस सॉल्वेंट्स। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के अंदर आप इन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को नॉन एक्वियस सॉल्वेंट के तौर पर जो है यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक यूज़ हुआ। उसके बाद इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर वेरी यूजफुल फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स लाइक ClF3, BrF3. These are used for the production of uranium hexafluoride in the
एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 235U। तो यहाँ पर जो यूरेनियम 235U के एनरिचमेंट के लिए यहाँ पर बेस्ट फ्लोरीनेटिंग एजेंट के तौर पर आप ClF3 या BrF3 यूज़ कर सकते हो, जिसके ज़रिए से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बनेगा। तो देखिए यूरेनियम सॉलिड प्लस ClF3, तो आपको मिलेगा यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड प्लस Cl2। तो इस तरह से ये जो है रिएक्शन मिलेगी, सॉरी नॉट Cl2, ClF3 3 नंबर्स में है, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बनेगा यहाँ पर और ClF बनेगा 3ClF। तो इस तरह से ये जो है एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम के लिए जो है आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं, यूरेनियम 235। तो इस तरह से ये रिएक्शंस हैं जो यूजेस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड को जो है ये रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ग्रुप नंबर 17 जो है कंप्लीट हुआ। कल से हम जो है ग्रुप नंबर 18 की स्टडी करेंगे और 2-3 लेक्चर में वो भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से पी ब्लॉक एलिमेंट का चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम ग्रुप नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। ओके।